नमस्ते। 2 दिन बाद मतलब परसों 23 सितंबर को हम सब राधा अष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। और राधा अष्टमी के इसी शुभ मुहूर्त पर मैं इस निमित्त पर आपके लिए एक कथा, राधा रानी के भक्त की कथा लेकर आई। राधा रानी तब प्रसन्न होती हैं जब उनके भक्तों की बात हमारे घर में चलती हो, भक्तों की कथा चलती हो। अगर आपको राधा रानी को प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, उनको रिझाना है, तो उनके भक्तों की बात अपने घर में चलने दो। उनके भक्तों की कथाएं सुनो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो। तो राधा रानी बहुत उस घर पे अपनी कृपा बरसाती है। उनका तो नाम ही बरसाने वाली। तो ऐसे ही एक भक्त की कथा आज मैं आपके लिए लाई हूँ। बरसाना में एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था। उनका नाम था गुलाब खान। अब है तो मुस्लिम जन्म से, राधा रानी से बहुत प्यार, बहुत भक्ति, बहुत प्रेम राधा रानी से। बड़ा अच्छे से मतलब राधा रानी का पूजन भी करते थे। बड़ा प्यार था राधा रानी से। तो इनके पास इतना धन तो था नहीं, गरीब थे, निर्धन थे, पर ये सारंगी बहुत अच्छा बजाते थे। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, तो उसमें बहुत निपुण थे, बहुत सुंदर सारंगी बजाते थे। तो जो राधा रानी के मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने इनको ये काम दिया था कि जब भी यहाँ कोई प्रोग्राम हो, गीत हो, संगीत हो, जब भी कुछ हो ऐसे, तो तुम आके सारंगी बजाया करो। तो सारंगी बजाते, जो भी संगत आती वो गाते, और इनकी छोटी सी बिटिया, इनकी सुपुत्री सामने सारंगी की और सब जुगाते थे, उसके म्यूजिक वो नाचती थी। अब इनकी पुत्री का नाम था राधा, बेटी का नाम ही राधा था। तो वो नाचती थी, गाती थी। बड़ा मतलब इनका बेटी से बहुत प्यार था, क्योंकि साथ दोनों ही रहते थे। सिर्फ उनकी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई, तो सिर्फ उनकी बेटी और वही घर में थे। तो ये बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर एक समय आया जब बेटी विवाह योग्य हो गई। तो अब गुलाब खान बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि एक ही बेटी थी उनकी और दूसरा कोई साथ था नहीं। तो अब शादी करेंगे तो वो तो दूर चली जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। तो वो बड़े व्याकुल हो रहे थे इस विरह की भावना से। और फिर एक समय ऐसा आया कि सब लोग बोलने लगे कि अरे आपकी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, अब तो इसकी शादी करो, अब इसका विवाह होना चाहिए, इसका परिवार होना चाहिए। तो उन्होंने फिर कहीं से पैसे इकट्ठे करके एक अच्छा सा पुरुष के लिए ढूंढ के अपनी बेटी की शादी की। अब विवाह के पश्चात ये बेटी तो अपने घर चली गई, पर अब गुलाब खान तो अकेले थे घर में। तो बड़ा रोते थे, उसके विरह में बड़ा दुखी होते थे। इकलौती बेटी थी और वही अकेले चाहते थे उनके, अभी बहुत ही अकेले पड़ गए। तो दिन भर उस बेटी का चलना, बोलना, बात करना, उसका काम करने का ढंग, उसका नाचना गाना, सब उनके आंखों के सामने आया और बड़ा रोते थे। तो एक दिन ऐसे ही राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे और रो रहे थे, पुकार रहे थे कि राधा कहाँ चली गई तू, राधा मेरे पास आ, मेरी बेटी कहाँ गई तू, मैं तुझको पुकारता हूँ, राधा मेरे पास, राधा मेरे पास आ। बड़ा रोए, बहुत चिल्लाया, बहुत पुकारा अपनी पुत्री को। सब लोगों ने समझाया कि अरे आपकी बेटी की शादी हो गई है, उसका विवाह योग हो गया है, वो अपने घर चली गई है, अब आप अपने आप को संभालिए। पर वो संभाल नहीं पाए अपने आप को। व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, बहुत व्याकुल थे, विरह में तड़प रहे थे। ऐसे 2-3 दिन हो गए। सब लोग भी बहुत समझाया, लोगों ने बहुत मनाने की कोशिश करी, पर वो नहीं माने। पुकारते रहे, रोते रहे, अपनी बेटी को पुकारते रहे। और फिर 3 दिन हो गए, वही बिना कुछ खाए पिए राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पे वो पड़े रहे, राधे राधे पुकारते रहे, बेटी कहाँ गई तू, मेरे पास आ, वापस आ। पुकारते रहे, बुलाते रहे अपनी पुत्री को। 3 दिन हो गए और उसके बाद फिर वो किसी को कहीं दिखी ही नहीं, कहीं नजर न आई। सबने बहुत ढूंढा कि अरे गुलाब खान कहाँ गए, सबको पूछ लिया, सबसे बात कर ली, सब सारी जगहों पे जहाँ जाते थे वो सब और ढूंढ लिया, पर कहीं नहीं मिले।
बहुत दिन बीत गए, बहुत महीने बीत गए। जब वो नहीं मिले तो लोगों ने सोचा कि अभी इनकी उम्र भी बहुत थी और बेटी की विरह में बहुत व्याकुल भी रहते थे वो, शारीरिक अवस्था भी बहुत खराब हो गई थी उनकी, तो शायद इनकी मृत्यु ही हो गई। तो ऐसा समझ के फिर लोगों ने उनकी समाधि बना दी कि बहुत भक्त थे राधा रानी के, तो उनका एक स्मृति चिन्ह रहे इसलिए उनकी समाधि बना और ऐसे बना के सामने अच्छे से रख दिया बाहर। कई साल बीत गए इस बात को, बहुत साल हो गए। एक दिन मंदिर के, राधा रानी के मंदिर के पुजारी मंदिर से सायंकाल की पूजा करके रात्रि का शयन करा के राधा रानी वहाँ से मंदिर से आ रहे थे कि वहीं उनको झाड़ियों में एक व्यक्ति दिखा, मतलब कोई हलचल ऐसी नजर आई और एक व्यक्ति राधा 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 बोलते हुए, वो तो बरसाना धाम है, राधा रानी का नाम तो चलता ही रहेगा, तो राधा रानी का नाम पुकारते हुए बाहर से बाहर आए। जैसे ही पुजारी जी की नज़र उस व्यक्ति की पड़ी, वो तो एकदम काँप गए कि ये क्या है, क्यों, ऐसा क्या हुआ। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो तो गुलाब खान था। हाँ, जिसको सब समझ रहे थे कि ये तो मर गया है, इसकी तो मृत्यु हो गई इनकी, वो जिंदा है। पुजारी जी तो बड़ा डर गए, ये क्या है, कैसे हो सकता है। तो गुलाब खान एकदम सामने आए और कहते हैं कि अरे अब डर क्यों रहे हैं, मैं हूँ, मैं गुलाब खान हूँ। पुजारी जी कहते हैं तुम कहाँ थे, इतने सर तुम कहाँ थे, हमने कितना ढूंढा तुमको, हमने समझा कि तुम तो मर गए हो, तुम तो जिंदा हो ही नहीं, तुम मेरी समाधि बना दे तुम्हारी, तुम इतने सब थे कहाँ। हजारों प्रश्न किए उनको। तो कहते हैं कि इतने साल जब आपने मुझको आखिरी बार देखा था तो मैं वही मंदिर की सीढ़ियों पे रोते पुकारते हुए वही बैठा था और कुछ ही 2-3 सीढ़ियाँ ही क्या बची थी कि एक छोटी सी बेटी अंदर से आई मेरे पास और कहती बाबा तो क्यों रोता है मेरे साथ जी, और मेरा हाथ पकड़ के वो मुझको अंदर लेके गई और लेके गई तो मुझको साक्षात राधा रानी के दर्शन हो गए। राधा रानी ने मुझको अपनी सेवा में रख दिया और इतने साल मैं उन्हीं की श्री चरणों में, उन्हीं की सेवा में था। पुजारी जी कहते हैं तुझ पर विश्वास कैसे करें तुम तो इतने साल किसी को दिखे नहीं, किसी को तुम्हारा पता नहीं, हम कैसे विश्वास करें। तो कहते हैं अच्छा आप बताइए कि आप राधा रानी को अभी क्या भोग लगा के आए हैं। तो कहते हैं मैंने तभी उनको पान का भोग लगाया था, अभी पान का बीड़ा रख के आया। तो गुलाब खान ने अपनी जेब से भी पान का बीड़ा निकाला, कहते देखो यही बीड़ा है ना पान का। कहते हाँ ऐसे कैसे, तुम्हारे पास कैसे आया, मैं तो अभी अंदर से आ रहा हूँ। तो सबको ये बात माननी ही पड़ी कि गुलाब खान ने साल राधा रानी की ही सेवा में। और आज भी अगर बरसाना धाम जाए तो वहाँ राधा रानी के मंदिर के बाद जो पीले पोखर कुंड आता है उसके आगे कुछ अगर जगह जाओ तो वहाँ आज भी भक्त गुलाब खान की समाधि और उनका स्मृति चिन्ह बना हुआ है। और ऐसे भक्त है, ऐसे संत है, इसीलिए जो संसार है इतना अच्छा चल रहा है सब हमारा। ना कहते हैं ना संत ना होते जगत में तो चल मरता संसार, सच्ची बात है। ऐसे भक्त है, ऐसे प्रभु के प्रेमी हैं, इसीलिए संसार टिका है। इसीलिए और ये जो प्यार होता है ना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। राधा रानी से या किसी अपने इष्ट से, अपना आराध्य से प्रेम करना कोई छोटी बात नहीं, और उनसे प्रेम होना भी उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है। हम क्या ही कर सकते हैं, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को ईश्वर से प्रेम हो, किसी को राधा रानी से प्रेम हो, किसी को उनका नाम मुख से लेने की ऐसा अवसर मिले, किसी को उनकी कथा सुनाने का अवसर मिले, तो ये उसका कोई श्रेय नहीं उसको, ये सारी कृपा राधा रानी की होती, ये सब कृपा तो ईश्वर की होती। शिव चाह के भी क्या कर सकता है, उसकी तो उसकी बात नहीं, ये सब उसकी कृपा है कि वो हमसे करवाता है, हम करते हैं वो करवाते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि राधा अष्टमी भी आ रही है, राधा रानी यही पुण्य, उनका नाम लेने का पुण्य, उनकी कथा सुनने का पुण्य, उनके भक्तों के चरित्र सुनने का पुण्य आप सबको प्रदान करे, आप सब पर अपनी कृपा बरसाए और सबके मन में राधा रानी के लिए और अपने आराध्य और अपने सदगुरु के लिए प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, श्रद्धा हो। तो इसी के साथ आज की कथा को मैं विराम देती हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो
एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही कई कथाओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये थी मेरी कथा, इसी के साथ राधे कृष्ण।